मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे, काफी खुश होंगे, काफी खाना वाना खा रहे होंगे, काफी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आ चुके हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 01 में। तो जल्दी जल्दी आ जाओ और जल्दी जल्दी आ करके हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं। तो कैसे हो आप लोग बच्चों? कैसे हो? जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी। कल हमसे मिले थे बाजार से। आप ही थे क्या? हम जाए थे उस समय सुरभि खाने, वो चीज बैकफायर कर गया गाइस, है ना। तो हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है। कारण ये था कि कल रात को हमको नींद नहीं आ रही थी, आदतें बिगड़ गई है हमारी। तो हम और मेरे बगल वाले कुछ दोस्त, है ना, मिल करके हम लोग आइसक्रीम खाने का प्लान बनाए। तो आइसक्रीम तो ऑर्डर हो गया गाइस, लेकिन सब लोग एकदम जानवर की तरह खाते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में काफी ठंडा आइसक्रीम काफी ज्यादा खा लिए, जिसके कारण कि हमको गला मेरा खराब हो गया। तो आज थोड़ा कम जोर से बोलेंगे। मेरा कोशिश तो पूरा मन था कि क्लास कैंसिल कर देने का, लेकिन जरूरी था क्लास लेना, तो लेना है। ठीक है, चलो। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है बच्चों, है ना। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी ये सब चीज खाया करो तो थोड़ा सा रुक करके खाया करो, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा चीज है, अगर खा खा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गर्म पानी पी लिया करो उसके बाद, है ना। आइसक्रीम खाने के बाद भी आप ठंडा पानी फिर से ऑर्डर ना किया करो, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलता है, ठीक है। चलिए, अरे तुम लोग के मन पे अगर क्लास कैंसिल करे, सिलेबस पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। सिलेबस ऐसे एक साल में कंप्लीट होता है, सिलेबस पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग के भरोसे नहीं रह सकते बउआ, बात समझो, है ना। तुम लोग के भरोसे नहीं रहा जा सकता। खैर 2026 में पीडब्ल्यू का बैच लिए थे, तो 2031 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो क्यों? तो सर बहुत अच्छे थे, बच्चों की सारी बातें मानते थे। ले बच्चे कभी क्लास करने को तैयार ही नहीं हुए। लेकिन सर काफी अच्छे थे, सर काफी बात मानते थे बच्चों की। आ जाओ। तो कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम होगा? तो सबसे पहले, पता नहीं यार कौन सा फ्लेवर अच्छा था, है ना। रोस्टेड पीनट्स करके था, कुछ कुछ रोस्टेड आलमंड्स था या पीनट्स था। एक तो ये मंगाए थे, ये महंगा वाला था, ये 350 का। हम लोग सब कैलकुलेट करते हैं ना। कभी कभी ऐसा फील लाना पड़ता है कि हम लोग भी गरीब हैं। तो गरीबी का फील देखते हैं तो ऐसे लगता है। रोस्टेड आलमंड ये कितना दिया था? 350 का दिया था, 500 ml। और फिर एक स्ट्रॉबेरी प्लस वैनिला का कॉम्बो रहता है ना, तो वो 215 का दिया था, 1 लीटर। तो तबीयत खराब ने मेरा इसमें नहीं हुआ है, नहीं, मेरा तबीयत खराब इसी में हुआ है, क्योंकि दिमाग में था कि ये ज्यादा अच्छा वाला है, तो जल्दी जल्दी खाना है, ज्यादा खाना है। इसमें जाते जाते सबका खत्म हो गया था एनर्जी। तो हमको पहले बुद्धि लगाना चाहिए था, पहले सबको ये वाला खिलाना चाहिए था, है ना। तब क्या होता ना कि पेट भर गया रहता सबका, और तब ये चीज खाने में दिक्कत होता। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज शेयरिंग में खा रहे हो तो पहले ये चीज कर लो। एक कहानी सुनोगे? देखो, थोड़ा देर का क्लास होगा, ज्यादा देर का नहीं होगा। एक बहुत प्यारा कहानी सुनाते हैं। बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी कॉलेज में सबसे एक्सपेंसिव पार्टी होता था, ठीक है।
तो उसमें क्या होता था कि दोस्त लोग ज्यादा था, पार्टी देता था। अब पार्टी में गया तो जितना खाएगा बिल उतना पे करना है, और जिसका बर्थडे है वही करना है ना। तो पहले सब इतना दुष्ट सब है। आजा आजा, क्या करे, कुछ ज्यादा ही नहीं गड़बड़ कर दे कि कल से क्लास ही नहीं ले पाया ना। दूबे गए थे चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटेंगे। सुनो बात सुनो, क्या तो ले गया, कोई अच्छा रेस्टोरेंट में ले गया था, वो साउथ का कोई बच्चा था, हाँ, शायद नाम लोकेश था या याद नहीं हमको। साउथ रेस्टोरेंट में ले गया था। अब तुम जानवे करते हो कितना सब खाता है ना, दैत्य सब है। अब हम लोग दिमाग लगाया कि भाई कैसे कैसे पैसा का बिल बचाया जाए। तो सब पहले क्या किया ना, सबको स्प्राइट पिला दिया। स्प्राइट पिला दिया, फैंटा पिला दिया, मतलब होता है ना कि चलो पानी पिला दिया, कुछ भी मतलब लिक्विड वाला चीज। हम लोग ये प्लान बनाए कि लिक्विड वाला चीज पहले पिला देते हैं, खिला देते हैं, है ना, लिक्विड। तो लिक्विड वाला चीज पहले खिला देंगे तो क्या होगा, पेट भर जाएगा। तो वहां जो एक प्लेट चिकन जो है मान लो 500 का है, तो 500 में तो कितना स्प्राइट आ जाएगा, है ना, 500 में कितना कोई आ जाएगा। तो पहले लिक्विड वाला खिला करके पहले पेट भर दिया जाए, देन ये कितना ही ऑर्डर करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा प्लान करके ये सब चीज करते थे। काफी मजा आता था। चलो आ जाओ बच्चों, तो उम्मीद है सब नवाब लोग आ गए होंगे, 7 मिनट हो गया है, आ जाइए। तो आज थोड़ा सा एनर्जी कम रहेगा, आवाज भी कोशिश करेंगे कम बोले, क्योंकि कल परसों भी क्लास लेना है, तो कम ज्यादा सही है। तुम लोग भी ये सब अपने घर में बर्थडे पार्टी ये सब हो ना, तो यूज कर सकते हो कि पहले आदमी को खूब पानी पिलाओ, खूब चाय पिलाओ, दूध का शरबत पिलाओ, 1 लीटर दूध पिलाओ, 5 लोग में 200-200 ml लीटरे लीटरे दूध पिला दो, 50 रुपया पड़ेगा, कम से कम वो 500 तो बचेगा, एक प्लेट फोकट का खाएगा वो, है कि नहीं। तो अच्छा, ये चैप्टर के बारे में सुन लो। अच्छा अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, पी ब्लॉक तुम कोशिश किए पढ़ने का, पी ब्लॉक कोशिश किए होगे पढ़ने का। पी ब्लॉक पढ़ने के बाद बहुत क्वेश्चंस बना होगा। हमको एक बच्चा बताया, सब बताया, इंस्टा पे मैसेज किया ना कि वो 52 क्वेश्चन 64 क्वेश्चंस बनाया, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस बन गए उससे। हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, हमको नाम नहीं याद है, ऐसा चीज। तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनाओगे, तुमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तुमसे, तो हम तुमको जब उसका सॉल्यूशन देंगे तो तुमको रहेगा वहां पे कि हाँ बच्चा, यहाँ पे हम ये बताए हैं, इस चीज से यहाँ पे समझना है ऐसा, ठीक है। तो पी ब्लॉक जितना हो सकता है अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सारे चैप्टर का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अपलोड होना चालू हो जाएगा। एक चैप्टर का तो दे दिए हैं, बाकी का धीरे धीरे करके दे देंगे। आओ सुनो, ये चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर कैसा है देख लो। तो डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों के चैप्टर के क्वेश्चंस सेम रहते हैं, लगभग। तुमको एग्जाम में हम कहेंगे ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमको पढ़ना है, अगर किस्मत तुम्हारा ठीक ठाक रहता है कि रोड पे चलते हुए तुमको बैल टक्कर ना मारे, कुत्ता ना तुमको काट ले, अगर इतना किस्मत सही चलता है तुम्हारा, तो उम्मीद कर सकते हो कि ये दोनों चैप्टर प्लस अगर तुम क्या कहते हो उसको, मेटलर्जी वाला चीज कर लो, तो इनऑर्गेनिक का पोर्शन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा पी ब्लॉक वाला भी चीज, मोस्टली पी ब्लॉक का चीज से तुमको कर लेना चाहिए, है ना। इतना डिटेल में तुम जितना सोच रहे हो उतना चीज नहीं होना चाहिए,
ठीक है, तो तुमको अच्छा खासा इनऑर्गेनिक का वेटेज तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसा आता है, तो दोनों चैप्टर कॉन्सेप्ट्स ना दोनों के ओवरलैप करते हैं, मतलब सेम सेम कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उन्हीं एलिमेंट का कंपाउंड इसमें होता है। तो तुमको जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या होता है, ओवरलैप करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो तुम जब डी एंड एफ ब्लॉक का पीवाईक्यू लगाने जाओगे तो वहां तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखेगा। हाँ, दिख के हाय तौबा नहीं मचाना है, दोनों चैप्टर का क्वेश्चन ओवरलैप करता है। इस दोनों चैप्टर का क्वेश्चन हम क्लास में ही करवा रहे होंगे, हम क्लास में ही करवा रहे होंगे साथ में बैठ करके, मतलब तुम बैठे रहोगे उधर, हम तुम्हारे फोन में होंगे, तो साथ में बैठे हुए हैं कम से कम, है ना, ऐसा करके। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना बोला जाए इस दोनों चैप्टर में उतना बात याद रखना है। ये दोनों चैप्टर पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। क्या है, पूरा पूरा प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करके काम करोगे, हो जाएगा। पी ब्लॉक में काफी कॉन्सेप्ट्स इधर उधर है, चीजें सेम है, बट क्वेश्चंस जो पूछा है उसका कॉन्सेप्ट से रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन जो रहता है, जैसे कि तुमको कोई भी क्वेश्चन दे, जैसे कि NO2 डाइमर क्यों बनाता है, NO2 डाइमर क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया है पी ब्लॉक में जिससे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को तुम बना पाओ। तो इसका रिलेशन कहां से आता है, क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग से आता है ना, बट दिया हुआ है। तो ये मेरे लिए मुश्किल है, एज अ टीचर मुश्किल है कि हम इसका तुमको फिर क्लास 11th का कॉन्सेप्ट बताएं। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये चीज सोचो कि हमसे अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 95-97% तुम अपना क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे निकाल सकते हो। ये सब क्वेश्चंस तुम्हारा छूटा रह जाएगा। हाँ, हम तुमको बता दे कि ये स्टेबल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, वो अलग बात है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं कि तुमको क्वेश्चन के थ्रू चीजें बता दे कि हाँ बच्चा ऐसा होता है तो ये जरूरी है। ओके, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन नहीं पॉसिबल है। फिजिकल केमिस्ट्री अलग था, हम तुमको जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे तो बोले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, क्वेश्चन सिमिलर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो उम्मीद करना है पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए, मैक्सिमम ट्राई करना है पीवाईक्यू को चार्ट करके जाओ एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो समझ लो पूरे बिहार के बच्चों को दिक्कत हुआ होगा, है ना। हमको कल परसों ही एक बच्चा मैसेज किया कि सर हमारे सर जी कह रहे हैं सॉलिड स्टेट नहीं है, ये तो शायद बता दिए थे तुमको, बता दिए होंगे, नहीं बताए होंगे तो सुन लेगा फिर से, सॉलिड स्टेट नहीं है। अरे भाई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट क्वार्टरली में नहीं पूछा, शायद पिछले ईयर तो सेंटअप में नहीं पूछा था, पिछले ईयर शायद सेंटअप में नहीं पूछा है वो। तो उसके चक्कर में मत करना भाई, है ना, उसके चक्कर में मत छोड़ देना चैप्टर को। हाँ, भले ही 4 नंबर का पूछे, मान लो इस बार पूछे ही ना सॉलिड स्टेट के बारे में, मान लो इस बार सॉलिड स्टेट के बारे में पूछे ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिलेबस में नहीं है, उसके सिलेबस में है। वो क्वेश्चन पिछले बार यही किया था वो, लेकिन मेन एग्जाम में तो लॉन्ग में पूछ दिया क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा ये सबसे बचना, ठीक है, थोड़ा ये सबसे बचना। हम ये नहीं कह रहे कि हम भगवान बनने पड़े हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तुमसे बस सीनियर है, हम अपने आप को इतना ही मानते हैं। तो हम जो कहें 100% सही, ऐसा हो सकता है हम कोई बात बोले जहां पे गलत हो जाए तो तुम आराम से बता सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किंग है भाई, किंग को आप कुछ कह नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो तुम आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन मेरी बात भी सुनना, हम जो बोल लेंगे वो भी सुनना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोले जा रहे हैं, हम बोल रहे सुन नहीं रहे, तो मेरी बात को भी सुनना, कोई दिक्कत नहीं, तुम बता सकते हो, है ना। ईगो बहुत खराब चीज है, होना चाहिए ईगो, लेकिन ये ईगो नहीं, ये बेवकूफी है मेरे हिसाब से। तो आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आओ यहां देखो, तो इस चैप्टर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो हम लोग इस दोनों चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पढ़ाई करेंगे,
क्वेश्चन वाइज पढ़ाई करेंगे। कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है। मेरा अगर आज तबीयत अच्छा होता तो हम एक क्लास में खत्म करते इसको, ठीक है, 1.5 घंटा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट का क्लास लेते खत्म करते हैं। बट आज एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें को देखेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन वाइज पढ़ाई करेंगे, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम तुमको 2-3 थ्योरी एक्स्ट्रा बताएंगे, मतलब हम जो भी एनसीईआरटी में हम बताएंगे, ठीक है। क्यों बताएंगे, क्योंकि क्या पता तुम्हारा बिहार बोर्ड पगलाया तो वो सब चीज से क्वेश्चन पूछेगा, तो तुमको पता रहना चाहिए थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में, ठीक है। अगर सिर्फ पीवाईक्यू ओरिएंटेड तैयारी करोगे तो बहुत कम देर का दोनों चैप्टर है। ओके, चलो तो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए, डी सब सेल में जाए। सिखाए थे पहले कि अगर पी में गया तो पी ब्लॉक, तो हम सच बात बता रहे हैं, हमको देख रहे हो ना, मतलब कितना गलत बात है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए मेरा गला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए यह रेकलेस बिहेवियर था, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, आइसक्रीम खाना रात को, ठीक है। तो हम तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपने पढ़ाई के लिए अपना तबीयत खराब नहीं करोगे, अपने पढ़ाई के लिए अपना तबीयत खराब नहीं करोगे। इस बात का खुद से प्रॉमिस कर लेना, एग्जाम टाइम में ये सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज रेस्पॉन्सिबल रहना, हम अगली बार से ये चीज नहीं करेंगे। चलो आओ, तो सबसे पहले क्या बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या, उन एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी सबसेल में। द एलिमेंट्स whose last electron goes into D सबसेल, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाए बच्चा, डी सबसेल में जाए, उसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक होता है बच्चों, तो ये ग्रुप नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको पी ब्लॉक में सिखाए थे ये चीज, है ना, पी ब्लॉक में सिखाए थे। तो डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होने चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में इसके एलिमेंट्स रहते हैं, क्या तुम याद है, तुमको बता सकते हो, चैट ऑन करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं क्या तुम बता सकते हो क्या तुम बता सकते हो डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे और किस बेसिस पे, बता सकते हो क्या, जल्दी बताओ। चैट ऑन हो गया ना, 3, बहुत पीटेंगे तुमको, उठा उठा बजा रहेंगे तुमको। हाँ 8 9, कौन बेसिस पे बउआ, 333 कौन है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, तुम लोग ना मम्मी पापा के साथ बैठ के लेक्चर देखा करो, है ना, कि हमको ये बताना पड़े। इंग्लिश का क्लास ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो, मम्मी पापा के साथ बैठ के क्लास किया करो, है ना। काहे कि जो है ना, जो खुन्नस मेरा आता है ना तुम्हारा कमेंट देख करके, एगो इसमें लिख रहा है थाला फॉर अ रीजन 7, मम्मी पापा के साथ बैठा करो, है ना। क्या होगा ना इससे, कि तुरंत तुम जो बात बोलो, मेरा जो खुन्नस है वो हम निकलवा पाए, मम्मी के थ्रू पापा के थ्रू, है ना। और जूता चप्पल भी लेके बैठना, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो कम्युनिकेशन में हम लोग बातचीत करते हैं क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। मम्मी पापा को कोई बात समझाना पड़े तो वो फिजिकल कम्युनिकेशन करते हैं, काफी उनका ब्रॉड रहता है थिंकिंग,
काफी फिजिकली वो कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। मम्मी तो थप्पड़ या छोलनी या फिर चप्पल, है ना। पापा का आंख काफी रहता है ना, कि चलो खत्म, है ना। अच्छा, तो हम क्या सिखाए थे बच्चों कि ये पी तुमको सिखाए थे हम पी ब्लॉक में कि एक पी वाले में कितने रहते हैं बच्चों, 3 ऑर्बिटल। पी वाले में कितने, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल रहते हैं। तो 3 ऑर्बिटल है, सारे एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2-2, है ना। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 ग्रुप्स, ठीक है। सेम एज डी का क्या हो जाएगा बच्चों, डी का 5 ऑर्बिटल होता है। 5 ऑर्बिटल है तो 5 ऑर्बिटल यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गाइस, तो 10 इलेक्ट्रॉन गाइस, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन गाइस तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 ग्रुप, 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 ग्रुप, ठीक है। अच्छा, तो ये होना चाहिए। तो ये अब इसके लिए कोई टॉपिक तो नहीं लिख सकते ना बच्चा कि हाउ मेनी ग्रुप्स करके टॉपिक, तो इस बात को यहीं पे रहने देते हैं, इस बात को साइड में कर देगा कहीं, है ना, क्योंकि तुमको याद आते रहेगा, नहीं तो तुम तो ऐसे ही भूल जाते हो, है ना। चलो, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, 10। कहां से कहां तक, तो 3 to 12। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 होगा। तो ये सोच करके हल्ला मत करना कि सर 9 है, 3 इंक्लूडेड है, 12 इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो, तो कितने ग्रुप है, 3 to 12। आ जाओ, हम तुमको क्या सिखाए हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट और एक टर्म होता है, क्या टर्म होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या टर्म होता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर also called transition elements except इस 3 एलिमेंट को छोड़ करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, आओ देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज the elements of D block which has empty D orbitals in its ground state or in any of its stable oxidation state। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनके पास क्या हो, विच हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मतलब खाली डी ऑर्बिटल्स हो, या तो ग्राउंड स्टेट में और इन एनी ऑफ इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन
नोन एज क्या कहते हैं बच्चों उसको अंग्रेजी में? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तुमको 2 बार हम बताए थे ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। आ जाओ देखते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है, जिसको नहीं आता है हमने सिखाया है। पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक ऑफ पी ब्लॉक में जाके देखना, सिखाया हुआ है। यूट्यूब पे भी वीडियो डालेंगे, है ना। आज रिकॉर्ड करना था, नहीं कर पाए, कल रिकॉर्ड होगा, परसों में भी डल जाएगा। शॉर्टकट ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। आइए यहां पे देखिए, आइए आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या आप लोग अपने हाथों से लिख सकते हो या आपको असिस्टेंट चाहिए? चलिए जल्दी से लिखिए, लिख करके और फिर हमको मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से लिखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऐसे बच्चे हमको मिलेंगे फिर, हम पी ब्लॉक नहीं पढ़े हैं तो डी ब्लॉक पढ़ सकते हैं। हम तो सलाह देंगे, तुम पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते हो, है ना। अरे नो साउंड, बाप रे, अरे यार प्लीज प्लीज, नो साउंड नहीं रहे यार। हेलो हेलो हेलो, वाह, ठीक है यार, मेरा हालत खराब हो गया था। है ना। आइए, क्या होगा? कॉपर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 होगा 3d10। तो क्या कॉपर का अच्छा, जिनको जिनको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, जिनको जिनको एटॉमिक नंबर नहीं याद है 1 से 30 तक याद कर लो। जिसको जिसको नहीं याद है याद कर लो, याद नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चंस, और इजी इजी क्वेश्चंस तुम्हारे आंखों तले दिखेंगे जाते हुए, तुम पकड़ नहीं पाओगे उनको। तो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद रख लेना। आओ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका? कॉपर का। अभी कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में है ये, है ना। इसको कोई एनर्जी नहीं दिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, सीधा सीधा कॉपर भाई खाना खा के बैठा हुआ है अपना, है ना। तुम घर में खाना खा के लेट जाते हो, तो ये खाना खा के बैठा हुआ है अपना, तो ये कॉपर है, ऐसा चीज है इसके साथ। अब तुम बताओ, क्या इसका डी सब सेल एम्प्टी है? क्या इसका डी सब सेल एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो ए देना। क्या डी सब सेल इसका एम्प्टी है? एम्प्टी है तो यस करना, यानी ऑप्शन ए। नहीं है एम्प्टी तो बी करना। जल्दी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो डी सब सेल है, हम सिर्फ डी वाला बना रहे हैं, सिर्फ डी वाला बना रहे हैं, क्योंकि जरूरत हमको उसी का है। बताओ, क्या इसका डी सब सेल खाली है? जो जो यस कह रहा है ना, पक्का तुम जाओ तो आंख धो के आओ पहले, तुम्हारे आंख के सामने ना मोतिया, क्या कहते हैं उसको, धुंधलापन हो गया है। इम्प्टी, इम्प्टी कहने का मतलब देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या भरा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भरा हुआ है तो भरा हुआ है, अगर खाली है तो यहां पे क्या होगा? जगह रहेगा, है ना, जगह रहेगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। डी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता था, मैक्सिमम कितना? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता था, 10 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब तो जगह नहीं खाली है ना। जल्दी बताओ।
एम्प्टी का मतलब खाली होता है, थोड़ा तो हमको उम्मीद दो, है ना। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली होता है। तो देखो ऐसा, क्या ये खाली है? तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? इज कॉपर अ ट्रांजिशन एलिमेंट? यस और नो? ट्रांजिशन एलिमेंट, यस और नो, जल्दी बताओ। क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है? जल्दी बता। अरे 4s2 नहीं होगा बच्चा, है ना। 4s2 नहीं, उठा के पटकेंगे तुमको, इतना ना हम सच बता रहे हैं, सच्ची मिलो खाली तुम हमको। यहाँ पे 4s1 होगा बच्चा, है ना। 3d10 होगा, है कि नहीं? तो 4s1 ही होगा। तो इज कॉपर अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। इधर 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 क्या लिखा है, पढ़ो तो। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक विच हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यहां पे बुआ और भी तो है, और भी तो कह रहा है, सुनो तो पूरी बात। और भी तो कह रहा है, सुनो तो पूरी बात। एक ही चीज देखे, नो नो, है ना, तो नहीं करना है ऐसे। देखो यहाँ पे तो ये क्या है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी कमेंट नहीं कर सकते, क्यों? कभी अभी इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखे हैं। तो कॉपर का +2, है ना, कॉपर का +2। तो क्या कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? जल्दी बताओ, क्या कॉपर का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? सुनो, ध्यान से सुनो, मजाक करते रहोगे, चीजें नहीं समझ पाओगे। 5 नंबर फोकट का 5 नंबर निकल जाएगा हाथ से, है ना। वैसे फोकट का तो कुछ नहीं मिलता है, लोग बुखार भी ना दे फोकट में तुमको, वो दे सकते हैं, पता नहीं। तो सुन लो, तो सबसे पहले कभी भी ये क्या है, ये आयन बन गया, ये क्या है, ये एटम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी तुमको आयन का पूछे, कभी भी तुमको आयन का पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करोगे? सबसे पहले उस एटम का लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिए, है ना। एटम का लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करोगे? लिखने के बाद क्या करोगे? तो लिखने के बाद तुम जो भी लिखे हुए हो, ये +2 है, तो +2 मतलब Cu+2, इसका मतलब क्या होता है? कॉपर हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर गया, खेलने गया था बाहर, गुम करके चला आया, ठीक है। तो कॉपर 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। पूरे चैप्टर में 2 चैप्टर यही चलेगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बता रहे हैं। देख लो फिर से, डाउट दिखा अगर तो हम नहीं लेंगे डाउट, सिखा रहे हैं बच्चा, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो काउंट करोगे, इसके माथा पे नहीं, पावर नहीं है, ठीक है। तो 10 1 6 2 6 2 6, है ना, क्या हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आओ, तो कॉपर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर गया। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे वो सिखा रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा ये जो 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग सेल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? सेल नंबर। क्या कहते हैं? सेल नंबर। तो जो सबसे ज्यादा सेल नंबर होगा ना, वहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। ध्यान देना, यहां पे रूल करके लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, तुम भी कॉपी में साइड में लिखना, रूल फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या रूल है कि हिंदी में लिख रहे हैं ताकि तुम्हारे भेजे में जल्दी भेजाए। जो भी एटम होगा, जो भी एटम होगा उसके
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे में जो सबसे बाहरी सेल होगा, जो वैलेंस सेल होगा, वैलेंस सेल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। वहां पे जल्दी नहीं निकलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो जल्दी बताओ, अब वैलेंस सेल कौन होता है? सब पी ब्लॉक स्किप करके आया होगा, शॉर्टकट तुमको बहुत पसंद है, शॉर्टकट में सीधा शॉर्टकट हो जाओगे, है ना। मत करो शॉर्टकट बच्चा, मत करो शॉर्टकट, आ जाओ। तो वैलेंस सेल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा सेल नंबर, सबसे ज्यादा सेल नंबर वाला वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल होता। ठीक है, चलो, अगर तुमको पहले से पता होगा तो मत लिखना ये बात, पहले से पता होगा मत लिखना ये बात, अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो लिख लेना। ये सच कह रहे, ये टॉपिक पूरे हर दिन के लेक्चर में यूज होगा, तो कमांड जरूरी है। आ जाओ, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है गाइज? 2 इलेक्ट्रॉन को ना। तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन है? सबसे वैलेंस सेल कौन है? तो ये चौथा सेल वाला वैलेंस सेल है। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन? एक ही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, लात मार दिए उस पे। अब ये तो यहां से खत्म हो गया। अब उसके बाद वैलेंस कौन बचा हुआ है? 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा कौन? 3D। ठीक है, तो उसके बाद 3D से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पहले 4s1 वाला खत्म, 4s0। अब 3D 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3D 9 हो गया। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 तो निकालना नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? कॉपर 2+ का, तो कॉपर, है ना, कॉपर 2+ का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर 2+ का मतलब क्या है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर लिया, है ना, गेट लॉस्ट हो गया उसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कॉपर का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बुआ लात मार दो। तो एक यहां से लात मारोगे, एक यहां से, तो 4s 0 हो गया, 3D 9 हो गया। ठीक है, 4s 0 हो गया, 3D 9 हो गया। तो तुम एक बताओ, ये कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कॉपर का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेशन स्टेट +2, कॉपर का +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या इसमें मेरा डी का खाली आ रहा है क्या गाइस? थोड़ा देखो तो, क्या डी खाली आ रहा है क्या इसमें? जल्दी बताओ, यस और नो। क्या डी खाली आ रहा है क्या? डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं गाइस? तो डी में 10 आ सकते हैं, लेकिन इसमें कितना दिख रहा है आपको? अपनी आंखों से और सच बोलो तो कितने दिख सकते हैं? 9 दिख रहा है। तो क्या यह खाली है यहां पे? क्या यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है गाइस? जल्दी बताओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है? क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है गाइस? क्या आपको भी वही दिख रहा है जो हमारे आंखों से दिख रहा है? क्या आपकी नजरें भी वही देख रही हैं जहां, मतलब जो हमें दिख रहा है ना? है ना, जगह खाली लग रहा है ना? तो ये ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, लेकिन इसके एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में खाली है। तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा क्या गाइस? गाइस, हेलो गाइस, तो क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा क्या? हाँ या ना बताओ, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा क्या? तो यस, ड्यू टू हैविंग
अनपेयर्ड डी सबसेल in its copper +2 in its +2 stable oxidation state। अब क्या आप हमारे लिए कुछ काम कर सकते हो, है ना? क्या अब आप हमारे लिए कुछ काम कर सकते हो? तो हम आपको देंगे अपना QR, है ना? उस पर जितना भी है ना ऐसे पैसा वैसा है ना, आप भेज सकते हो, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, ठीक है? आज अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? जिंक का निकालना है। क्या करना है बच्चों? जिंक का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कौन सा? +2। जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, रफ कॉपी साइड में रखिए, नोट कीजिए, लिखिए जिंक है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 30। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 30। तो जिंक का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो क्या यहां पे एम्प्टी डी सबसेल है क्या? एम्प्टी डी सबसेल है क्या? सच बताना, एम्प्टी डी सबसेल है क्या? तुम बोलोगे नहीं। अगर हाँ बोलोगे तो पाप लगेगा, ठीक है? अगर हाँ बोलोगे तुमको पाप लगेगा। जो रात को खाना खा रहे हो ना, हमको तबीयत खराब हो गया है ना, तुमको भूतिया सपना आएगा आज। तो क्या है एम्प्टी डी सबसेल? क्या है एम्प्टी डी सबसेल? नक्को है। तो एम्प्टी डी सबसेल नहीं है, सो क्या अभी जज कर ले क्या इसको? नहीं, इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे। क्या अभी जज कर लिया जाए इसको? नहीं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक का। जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लिख करके बताओ क्या खाली हो रहा है क्या डी, है ना? तो तुम लिखोगे +2 तो क्या हो जाएगा? सबसे आओ देखो, सोचने का तरीका फिर से बता रहे हैं। लिख दिए Zn +2 का निकालना है, तो Zn का है तो Zn का लिख दिया आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सबसे बाहरी सेल है, जो वैलेंस सेल है, जो सबसे बाहरी सेल है, वैलेंस सेल कौन है? तो ये 4 वाला सेल वैलेंस सेल है। ये क्या है? वैलेंस सेल है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलता है? वैलेंस सेल से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4 वाले से। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लो जूता पहनो और लात मार दो, तो क्या हो जाएगा? 4s 0। तो यहां पे भी तुमको एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिला क्या? एम्प्टी डी सबसेल मिला क्या गाइस? तो तुमको एम्प्टी डी सबसेल नक्को मिला। तो अब हम दोनों सिचुएशन देख चुके हैं, अब हम लोग दोनों सिचुएशन देख चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है? तो क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, है ना? सेम चीज जो जिंक है ना, जो जिंक है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुमको क्या सिखाते पी ब्लॉक में कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन था, आउटर मोस्ट शेल में क्या हुआ था? NH2NP3, यही हुआ था ना? तो उसके नीचे फास्फोरस है, तो इसका भी यही था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसका भी यही था,
तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बाहरी वाला सेल में सेम रहता है। तो ये जो है ना जिंक, तो जिंक के नीचे ही आता है आपको, जिंक के नीचे ही आता है कैडमियम और मरकरी। तो जो लक्षण जिंक का है ना, सेम लक्षण कैडमियम का भी रहता है, सेम लक्षण Hg का भी रहता है। और तुमको तो सिखाए हैं कि एक अगर नीचे आते हैं तो सिर्फ एक सेल नंबर बढ़ता है ना, पी ब्लॉक में सिखाए हैं। तो वही चीज, तो इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी है ना, एक बार और ध्यान देना है ना। Cd मतलब कैडमियम है ना, तो इसको Zn को लिख देते हैं जिंक, Hg को मतलब मरकरी है ना, हाइड्रागाइरम इसका नाम होता है, और Cd मतलब कैडमियम। क्लियर? चलो, तो ये बात है। तो क्या हम एक बात पूछे तुमसे, क्या हम एक बात पूछे तुमसे, आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स? आर ऑल चल बना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? चलो अब इंसान की तरह आंसर करना। अच्छा, चलो जल्दी आओ। तो हम लोग डेफिनेशन में ही लिखे हैं कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आज जो भी यहां पे देख के पता चल गया कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। एक कौन है नो नो, बहुत मार खाएगा तुम नो नो। अरे नहीं, अनुराग सर का क्लास नहीं चल रहा है भाई, बगल में बकैती कर रहा है सब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आइए चुप हो जाइए, है ना। और आइए कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखो याद कर लेना, याद कर लेना, 1 से 30 तक एटॉमिक, क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। चलो बताओ, क्रोमियम +2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है डी ऑर्बिटल में। क्या बताना है? क्वेश्चन सुन लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल बताना है। ठीक है, जितने एलिमेंट्स लिखे रहेंगे सबके बताना है। प्रैक्टिस करो, कॉपी पे लिखना, नवाबी मत झाड़ना, सच बता रहे, नवाबी मत झाड़ना, कॉपी पे लिखना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो नवाबी मत झाड़ना, कॉपी पे लिखना। आ जाओ, Cr+2 है ना,
हम्म हाँ देखो एक और चीज, तुम कहीं कहीं इधर उधर डेफिनेशन में देखोगे लिखा रहेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन आए। तुम खुद एक बात बताओ, अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वहां नहीं लिखा रहेगा तो तुम कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकते हो, Zn+3 ले लो तो ये तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसीलिए तुमको स्टेटमेंट में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि Zn+3 ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का हो तो कोई भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है, तो वहां पे स्टेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बनाओ, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, नहीं करोगे ट्राई नहीं बना पाओगे। आगे पूरे चैप्टर में यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हर क्वेश्चन में ये बनवाएंगे तुमसे। आ जाओ, क्या करना है, ट्रिक सिखाए थे ना, ट्रिक सिखाए थे ना, क्या था ट्रिक, क्या था ट्रिक। अब तुमको लगेगा कि हाँ कुछ तो फायदा था ट्रिक सीखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक क्या सिखाए थे, भूल तो गया हो तुम लोग। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या है, आओ इधर, मान लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होता है कि नहीं। क्या सिखाए थे बताओ जल्दी से, याद है, जो नहीं याद किया ना आंटी जी उसको खाना नहीं दीजिएगा, सब बहुत बहुत नवाब हो गया है, बिल्कुल बात नहीं मानता। चलो क्या सिखाए थे कि तुम इसके पहले वाला नोबल गैस लिख दो, आर्गन, सब में लिख दो, सब में ये चीज कॉमन रहेगा, सब में ये चीज कॉमन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे, हाँ तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे सिखाए हो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम कैसे बना रहे हो फर्क पड़ता है क्या, नहीं सब्जेक्टिव में लिखना है। ऑब्जेक्टिव कैसे भी बना लो, तुम तुक्के मार दोगे तो एग्जामिनर को कहां पता है ना। चल एटॉमिक नंबर क्या है 21, तो जो 2 वाला है उसको एस में देना है, जो 1 वाला है उसको डी में देना है, 3 जगह छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसको, है ना, चाहे ये भी कर सकते हो, नहीं ठीक है ना, थोड़ा सोचोगे तुम ऐसे तो ये करो, तो ध्यान देना, तो सब में क्या करना, डी वाला तुम लिखो, तो 4s, एस में क्या पहला लेटर यानी कि 2, तो सब में 4s2, सब में 4s2, 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 और डी में कितना 1, तो 3d 1, 3d 2, 3d 3, 3d 5, क्योंकि 25 है तो 5, 3d 6, 3d 7, 3d 8, ठीक है। अब आओ, तुमको पता है जिंक में क्या हो जाएगा 4s2, 3d 10, कॉपर का याद रखना है 4s1, 3d 10, कॉपर क्रोमियम का याद रख, Cr का याद रखना है 4s1, 3d 5, ठीक है। तुम इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य सर, है ना, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य सर कि कौन कौन हम लोग का अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसको हम लोग कलर भिन्न कर देते हैं गाइस। नहीं
चलो पीक डिटेलिंग है ना गाइस, पीक डिटेलिंग। तो ये दोनों याद रखना, यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 3D 10 हो जाता है, नहीं तो 4S 3 होना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं करेगा ऐसे करके। तुम ये भी सोच सकते हो 20 प्लस करके, है ना, तो ये भी कर सकते हो। अब क्या, अब कुछ नहीं, दिमाग में Cr2 प्लस दिया रहेगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या चीज, 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या हो जाएगा, पहले एक यहां से भागेगा एक यहां से भागेगा, है ना, -1 होगा तो क्या बचेगा 3d4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d4 है, अनपेयर बाद में देखेंगे। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, तो क्या होना चाहिए 4s2 3d5 होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले s वाले से 2 निकलेगा और d वाले से 1 निकलेगा, यानी कि 3d4। Fe+2 यानी कि आयरन 26 होता है और क्या हो जाएगा 4s2 3d6, ठीक है, 4s2 3d6 +2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बच गया -2 हो गया यहां से, तो क्या बच गया 3d6 बचा। +3 है तो 4s2 3d6 इसका एटॉमिक बाहर वाला, तो -2 -1 यानी 3d5। तो अब गड़बड़ मत करना हड़बड़ी में, तुम देखो 3d6 है तो अनपेयर्ड 6 नहीं है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड 6 नहीं है बच्चा, ध्यान देना इस बात को, हड़बड़ी में तुम गड़बड़ी मत कर लेना। 1 2 3 4 5 ऐसे भरते हैं पहले 5 को, तब एक पेयरिंग करते हैं तब एक पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो कितने अनपेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड 4 है, इसमें सब अनपेयर्ड ही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। सेम यहां वाला जो है यहां बन जाएगा, है ना, सेम 3d5 है यानी कि 1 2 3 4, तो क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है। तो याद रखना सारा प्रॉपर्टीज यही बेसिस पे तुम्हारा चैप्टर में बनने वाला है, सारे प्रॉपर्टीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, ये सब चीज पे। क्या क्लियर है हमारी बतिया, क्या हमारी बतिया तुमसे क्लियर है? ए प्रिंस राज हेलो खुशी मत कहो, यहां तुम हेलो करो, इसको हेलो करो, इसको हेलो नहीं करेगा ना तो तुमको ये बफेलो बना देगा टॉपिक। अरे वो कह रहा है हेलो अल्केन से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बच्चों, जादू देखोगे, जादू देखोगे, हाँ जादू देखोगे गाइज। देखते हैं आपकी बात हमको कितना, मतलब कभी कभी लगता है हम ही भगवान है, हमको थोड़े पता था, है ना, हमको थोड़ी पता था कि आप बोलोगे हेलो हल्के से स्टार्ट करने के लिए गाइज, लेकिन देखो हमको पता था ये बात, है ना, देख रहे हो गाइज। अरे अरे यही गायब हो गया, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ चीज है, ये ऐसे ही करते हैं गाइज। हेलो हल्के से स्टार्ट करते हैं गाइज, हेलो हल्के से स्टार्ट करते हैं गाइज। देख तो पता था हमको कि कोई तो बच्चा है, पता था हमको कि ये आएगा, है ना, तो इसीलिए हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे गाइस, हेलो एल्केन्स से, ठीक है, आ जाओ। ओके चलो चुप हो जाओ, फ्यूचर देख सकते हैं हम, सच बता रहे हैं, तुमको नहीं मानना होगा नहीं मानो, लेकिन फ्यूचर देख सकते हैं हम, देख रहे हो तुम पावर देख रहे हो, है ना, वो हम शो नहीं करे अलग बात है, शो नहीं करे अलग बात है ना, शो नहीं करे अलग बात है, लेकिन शक्तियां देख रहे हो, शक्तियां गाइस। चलो
तबीयत खराब हो कुछ भी हो, बकैती नहीं रुकना चाहिए, नहीं। आ जाओ। सर्दी, सर्दी कफ ऐसा ऐसा बीमारी है जो मारता कम है, दौड़ाता बहुत ज्यादा है ना। चलो, जैसे कुत्ता है, काटता है नहीं लेकिन दौड़ा देता है भाई। चलो, अब क्या बताना है, आ जाओ। क्लास छोटा रखना है क्या? एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे? एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे? शेडिंग इफेक्ट हमको पढ़ाने का बहुत मन है। शेडिंग इफेक्ट पढ़ाने का मन है, 10-15 मिनट लगेगा, पढ़ लोगे? क्या कहती है जनता? जनता जो कहेगी वो देख लो, फिर जानते हैं तुमको हम, फ्यूचर देख सकते हैं। एक टॉपिक और पढ़ाने का है, क्या शील्डिंग इफेक्ट कर लिया जाएगा? इस शील्डिंग इफेक्ट कर लिया जाए? नो, अरे दुष्ट सब, हाँ? छुट्टी रहने दे, अरे नो। कोई तो यस बोलो। जल्दी बोलो, सब तो नो ही बोलेगा। देखो गाइस, यूट्यूब पर, अरे हाँ हाँ चलो ठीक है, मैम के सेशन में चले जाओ। हम तो पहले भी बोले हैं कि यूट्यूब पे सेशन हो रहा हो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो मीन्स नो, अरे यहाँ पे तुम समझ रहे हैं, बोल रहा है कि सर आपका तबीयत ठीक हो जाए सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुष्ट सब। चलो, है ना, तो प्लीज रिवाइज करना, पूरे 2 चैप्टर तुम्हारा, 2 चैप्टर इसी के बेसिस पे है, ठीक है, 2 चैप्टर इसी के बेसिस, है ना। बाय, जब हम लोग को ऐसा होता था ना, दुष्ट सब, है ना। चलो, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज करके आना। अच्छा, जो भी लोग पी ब्लॉक नहीं किए हो देख सकते हो ये चीज, लेकिन जो टर्म समझ में नहीं आया ना वो टर्म गूगल कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। रिवीजन करना, नहीं करोगे ना दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा, और यूट्यूब पे सेशन पे चले जाना, ऐसा नहीं कि यहां से पढ़ के खत्म किए तो जाके सो रहे हैं चादर बिछा के, नहीं, यूट्यूब पे जाके क्लास कर लो।